प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग प्रोजेक्ट अप्राइजल टॉपिक कर रहे थे। प्रोजेक्ट अप्राइजल टॉपिक में मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है। कल मैंने आपको 5C एनालिसिस भी बताया था, जिससे कि जो है कंपनी अपना स्ट्रेंथ गेन कर सकती है। और दूसरा यहाँ टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट। इसको एनालिसिस करना किसी कंपनी के लिए जरूरी है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या क्या स्ट्रेंथ है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या क्या है, इसको स्टडी करना जरूरी है। व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द कंपनी, जानना जरूरी है कि आपके कंपनी का वीकनेसेस क्या है, उसको हटाना जरूरी है। व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द कंपनी, वीकनेसेस ऑफ द कंपनी को हटाना जरूरी है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी दैट द कंपनी योर कंपनी कैन गेन, क्या क्या अपॉर्चुनिटी कंपनी गेन कर सकती है। उसके बारे में स्वॉट एनालिसिस करना किसी कंपनी का जरूरी है। मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, हम लोग कंडक्ट ऑफ द मार्केट सर्वे करके आप कर सकते हैं। मार्केट सर्वे, मेकिंग ए क्वेश्चनेयर और फिलिंग ऑफ द क्वेश्चनेयर, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, ये मार्केट सर्वे। डेवलप ए फोकस्ड मार्केटिंग रिसर्च प्लान, ए फोकस्ड मार्केटिंग रिसर्च प्लान होना चाहिए कि क्या जो है फिजिबल है, कंपनी के लिए क्या जो है फिजिबल है, उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च प्लान आपको होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनेयर एंड द सर्वे ऑफ द टॉपिक, ये आपको डिसाइड आपको करना जरूरी है। क्वेश्चनेयर बनाना आपको जरूरी है। व्हाट आर द क्वेश्चनेयर्स आर देयर, उसको बनाना एक जरूरी है। एक डाटाबेस ऑफ द सर्वे, वो करना आपको जरूरी है। सर्वे का डाटाबेस बनाना जरूरी है। जो कंपनियां फेल हो रही है वो इसी वजह से फेल हो रही है कि मार्केट एनालिसिस वो ठीक से करती नहीं है। मार्केट एनालिसिस पहले आप डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे, आप अपना कस्टमर का, आपका कंपनी कभी फेल नहीं होगा। सर्वे आप कीजिए, मेल से कीजिए, ईमेल से कीजिए, वेबसाइट से कीजिए, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट से कीजिए, विद ए सेट ऑफ द टाइम फ्रेम। ऑर्गेनाइज द डाटा सेट आप गैदर कीजिए, यू ऑर्गेनाइज द डाटा फ्रॉम द कंपनी, सॉर्ट एंड एनालाइज द डाटा, आप उसको कीजिए, तो आपका कंपनी कभी आपको फेल नहीं होगा। मार्केट सर्वे करना जरूरी है, मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है। जो भी कंपनी फेल हो रही है मार्केट डिमांड की वजह से फेल हो रही है कि उसका मार्केट में आपको डिमांड उसका सही जच नहीं पाता है। कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले मार्केट एनालिसिस आपको करना जरूरी है। दूसरा, ये जो मार्केट रिसर्च है आपको दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट रिसर्च होता है। प्राइमरी मार्केट रिसर्च में डायरेक्ट जो है क्वेश्चनेयर आपको बनाए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, डायरेक्ट जो है आपको रिसर्च किया जाता है, डाटा गैदर किया जाता है। मार्केट से डाटा गैदर करने के लिए आपको बोला जाता है, वो आपको प्राइमरी मार्केट रिसर्च है। सेकेंडरी मार्केट रिसर्च का मतलब है ये डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी रिसोर्सेस,
सेकेंडरी सोर्सेस से, गवर्नमेंट एजेंसी से, ट्रेड जर्नल से, चैम्बर ऑफ द कॉमर्स से, इंडिया में फिक्की है, फिक्की से आप जो है डाटा गैदर करते हैं। किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस का आप डाटा आप गैदर करते हैं। प्राइमरी सोर्स का जो डाटा है वो आपको ज्यादा एक्यूरेट है। सेकेंडरी सोर्स का डाटा आपको लेस एक्यूरेट है। तो प्राइमरी मार्केट सर्वे में सर्वे कीजिए, सर्वे कराइए, सर्वे के लिए पीपल रखिए, क्वेश्चनेयर रेडी कराइए, क्वेश्चनेयर रेडी करा करके उसको सर्वे कराइए। अभी एमबीए की पढ़ाई में, बीबीए की पढ़ाई में वो प्रोजेक्ट बनवाते ही बनवाते हैं। प्रोजेक्ट में आपको वही होता है, सर्वे कंपनी से करने के लिए कहा जाता है, क्वेश्चनेयर रेडी करने के लिए कहा जाता है, और कॉमन रिसर्च गोल तैयार करने के लिए किया जाता है। कंपनी के डिफरेंट पर्सन से इंटरव्यू लिया जाता है, फोकस ग्रुप से आपको इंटरव्यू लिया जाता है। ये आपको सर्वे का तरीका है। सर्वे क्वेश्चन तैयार कीजिए, क्वेश्चनियर 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस उसमें आपको दिए हुए रहते हैं। और वो आपको सर्वे आपको किया जाता है ना। कंडक्टिंग द 1-to-1 इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू जनरल मैनेजर से कीजिए। व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर आपको क्या कहता है, ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल है। 1-to-1 आप इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, फ्रॉम द टारगेट कस्टमर, फ्रॉम द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड द ट्रेंड्स। 1-to-1 रिलेवेंट इंडस्ट्री का आप जो है 1-to-1 इंटरव्यू आप कंडक्ट कीजिए। ऑनलाइन सर्वे भी आप कर सकते हैं थ्रू द ईमेल, थ्रू द मोबाइल फोन, और समटाइम्स फ्री। ये आपको हेल्पफुल होगा, कंपनी के लिए आपको हेल्पफुल होगा। हर एक इंडिविजुअल से कंपनी का इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए, उसमें यस और नो में आप क्वेश्चन आप फिलअप कीजिए, उसका फीडबैक लीजिए। उसका जो है फीडबैक लीजिए, फोकस ग्रुप का आप फीडबैक लीजिए, क्या फीडबैक आता है वो आपको जरूरी है। तो ये आपको एक तो प्राइमरी रिसर्च था और दूसरा सेकेंडरी रिसर्च था। रिसर्च में एमबीए के स्टूडेंट, बीबीए के स्टूडेंट आपको यही करते हैं, कंडक्टिंग ए मार्केट सर्वे। उसके कोर्स में आपको जरूरी किया गया है, प्रोजेक्ट करना जरूरी किया गया है, मार्केट सर्वे करना आपको कंपल्सरी कर दिया गया है। तो मार्केट सर्वे में आपको वही होता है, जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आइटम का मार्केट सर्वे कीजिए, उससे आप डिसाइड कीजिए। क्वेश्चनियर, जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसके क्वेश्चनियर बनाइए, उसका डाटाबेस क्रिएट कीजिए, उसका सर्वे ऑडियंस क्या है उसको क्रिएट कीजिए। ये आपको जरूरी है, डाटा को सॉर्ट ऑफ एनालाइज ऑफ द डाटा, वो आपको जरूरी है। दो तरह का रिसर्च होता है, प्राइमरी रिसर्च होता है, सेकेंडरी रिसर्च होता है। दोनों का डिफरेंस मैं आपको यहां पर आपको बताया। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है डायरेक्ट सर्वे करना, डायरेक्ट किसी पर्सन को इन्वॉल्व करना। इंडियन कंपनी यही फेल करती है, वो सर्वे वगैरह करवाती नहीं है, जबकि फॉरेन कंपनियां ज्यादा सर्वे करवाती है, सर्वे कराती है, मार्केट रिसर्च कराती है, इसी से उसका जो है ज्यादा गेन होता है। और इंडियन कंपनी
सर्वे वगैरह पे, मार्केट रिसर्च पे ध्यान नहीं देती है, ध्यान नहीं देती है। इसी से उसका जो है, आपको सक्सेस जो है, आपको आप सक्सेस का उसका जो है सक्सेस रेट निकालिए, कहां कहां पर जो है शॉर्ट एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि आप कंपनी का स्ट्रेंथ क्या क्या है उसको डिसाइड कीजिए, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द कंपनी, उसको हटाइए, कंपनी का वीकनेसेस को हटाइए, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप गेन कीजिए। पचास क्वेश्चंस का क्वेश्चनियर बनता है। आप लोग भी किसी के कंपनी को पकड़ लीजिए और उसका क्वेश्चन बनाइए, और उसका जो है मार्केट थोड़ा सा उसको पकड़िए, मार्केट अप्राइजल कीजिए कि उसके जो जो प्रोडक्ट हैं उसके कहां कहां जाते हैं, वेयर द प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन, और उसका जो है एक सर्वे रिपोर्ट बनाइए। देखिए आपको उसका कंपनी को फायदा होगा। 1-to-1 इंटरव्यू, आप जनरल मैनेजर से मिलिए, बड़े बड़े मैनेजर से मिलिए, उसके प्रॉब्लम को, डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम को आप डिस्कस कीजिए। 1-to-1 इंटरव्यू गैदर कीजिए। आपको आपको प्रोजेक्ट में आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम है वो आपको यूरोपियन कंट्री में आपको ज्यादा होता है। तो ये काम यहां पर आप शुरू कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग द फीडबैक फ्रॉम द फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप से फीडबैक ऑब्टेन कीजिए। इंडियन के प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी में हमेशा प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो कहां उसमें कंप्लेन आती है, क्वालिटी, उसका फीडबैक, वो ऑलरेडी फीडबैक लेकर के उसके कंप्लेन सारे हटा देते हैं। फीडबैक लेके जो प्रोडक्ट का जो आइटम का कंप्लेन है ना, वो कंप्लेन आपको हटा देते हैं। तो कंप्लेन को हटाइए, प्रोवाइड द एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। आपका कंपनी जरूर आपको सक्सेस करेगा, वर्ल्ड में आपको सक्सेस करेगा। ऑब्टेनिंग द फीडबैक फ्रॉम द फोकस ग्रुप, ये आपको जरूरी है। डिमांड फोरकास्टिंग का कल भी मैंने आपको बात किया हुआ था। डिमांड फोरकास्टिंग आपको बहुत जरूरी है। डिमांड को सक्सेस करना कंपनी को कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको बनाता है। उसके कौन कौन से इफिशिएंट मैन्युफैक्चरर है उसको आप समझिए, इफिशिएंट सप्लायर को समझिए, इफिशिएंट रिटेलर्स को समझिए, सप्लाई चेन को पकड़िए। सप्लाई चेन अभी नया बूम आपको रिसर्च में आया हुआ है। 2000 में आपको 10 साल पहले सप्लाई चेन कंसेप्ट आपको शुरू हुआ था, और सप्लाई चेन को आप उसको पकड़िए कि सप्लाई चेन कंपनी का कहां कहां पर है। हु आर द wholesaler of the company, who are the manufacturer of the company, who are the vendors of the company, who are the suppliers of the company, who are the retailers of the company, who are the distributors of the company। कैसे जो है रिटेलर से रिलेशनशिप आप बेटर कर सकें, कैसे आप सप्लायर से रिलेशनशिप बेटर कर सकें, कैसे आप जो है कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ये आपको जरूरी है ना। कैसे जो है एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग के कई मेथड्स हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का आप एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग कीजिए, आपका कंपनी हमेशा जो है सक्सेस करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, मारुति कंपनियां डिमांड फोरकास्टिंग कराती है, उसके लिए स्पेशल आदमी रखा करते हैं वो, कि भाई डिमांड फोरकास्ट करो। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट है।
आप डिमांड फोरकास्टिंग वो आपको जरूरी है। कल भी मैं आपको बता रहा था डिमांड फोरकास्टिंग किसी कंपनी का वो जरूरी है। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट करना उसी पे सारा डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर डिमांड, किसी भी कई मैंने कल पॉइंट बताया था, उसमें बताया था कि जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर के डेमोग्राफिक को स्टडी कीजिए। कंज्यूमर के जो कई पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर्स के ये सारे आपको स्टडी करने होंगे। कंज्यूमर्स को आप पकड़ लीजिए, कंज्यूमर्स को सब आप समझ जाइए। आपकी कंपनी कभी आपका यूनिलीवर कंपनी यही कर रही है, उसने पूरे वर्ल्ड के कंज्यूमर को पकड़ लिया और 300 से 400 प्रोडक्ट आइटम उसके वर्ल्ड में आपको चलते हैं। कई कंपनियां आती है, टक्कर लेती है, लेकिन यूनिलीवर को वो हटा नहीं सकी है। उसका बेस्ड रिसर्च होता है, कंज्यूमर बेस्ड रिसर्च होता है। Hence, understanding the consumers is the main. कंज्यूमर्स को मेनली आप समझिए। डाटा माइनिंग एडॉप्ट कीजिए। डाटा माइनिंग कंज्यूमर को आपको समझने में हेल्प करेगा। डाटा माइनिंग ऐसा टेक्निक है जिसमें कि सारे कंज्यूमर का डाटा, उसके टेस्ट, उसके सारे जो है उसमें रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये ज्यादा करती है, वो कंज्यूमर को ज्यादा समझती है। कंज्यूमर बेस्ड उसका प्रोडक्शन होता है। आपकी टेक्नोलॉजी कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो कंज्यूमर बेस्ड आपको होना जरूरी है। दूसरा, सीजनल फ्लक्चुएशन। कई प्रोडक्ट के सीजनल वेरिएशन होते हैं। सीजनल वेरिएशन, सीजनल जो है, सीजन जो है आपको इन्फ्लुएंस करता है, उसको आपको जो है चेंज करता है। दे चेंज द व्हाट द कंज्यूमर वांट्स। सीजन से आपको चेंज करता है। आपको हॉलीडे में, विंटर सीजन में कई प्रोडक्ट के आइटम का डिमांड बढ़ जाता है। सिमिलरली समर में कई आइटम का डिमांड बढ़ जाता है। तो सीजनल फ्लक्चुएशन कई प्रोडक्ट के होते हैं। आप सीजनल फ्लक्चुएशन पे आप सीजनल फ्लक्चुएशन को अगर उसमें है कि नहीं है उसको चेक कीजिए। व्हाट आर द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर देयर, उसको चेक कीजिए, है ना। सीजनल फ्लक्चुएशन को चेक कीजिए, इससे कंपनी को फायदा होगी, है ना। फोरकास्टिंग द कंज्यूमर डिमांड, न्यूरल नेटवर्क, मल्टीवेरिएट एडाप्टर रिग्रेशन स्प्लाइंस, मशीन लर्निंग, ट्री एल्गोरिथम, प्रिडिक्टिव मॉडल्स। कई प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैं, डाटा माइनिंग है। आप उसको कंज्यूमर डिमांड को यूज फोरकास्ट करने में यूज कर सकते हैं। अरीमा मॉडल्स को आप यूज कीजिए, आप उसको यूज कीजिए। टाइम सीरीज एनालिसिस बेस्ड स्टैटिस्टिकल अप्रोच है फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज एनालिसिस, सिस्टमैटिक पैटर्न्स को पकड़िए, ट्रेंड को पकड़िए, वेयर द ट्रेंड इज गोइंग ऑन। डिमांड पैटर्न का ट्रेंड क्या है, डिमांड का सिस्टमैटिक पैटर्न क्या है। ट्रेंड को पकड़िए, उसके सिस्टमैटिक पैटर्न्स को पकड़िए, ये आपको पकड़ना आपको जरूरी है। कई फोरकास्टिंग टेक्निक है, उसको देखिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितने भी वेयर हाउसेस हैं उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको जरूरी है।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री को प्लानिंग करना, हर एक वेयर हाउसेस का आपको जरूरी है। कहां पर कितना इन्वेंट्री है वेयर हाउसेस में, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कई मॉडल्स आते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है और ये काफी वास्ट है। आपको अप टू डेट डिमांड फोरकास्ट करके इन्वेंट्री मैनेज करना, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री आप यूज कीजिए। यू हैव टू यूज द वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। आप मैन्युफैक्चरर से ही सभी जगह का इन्वेंट्री, आप सभी जगह का रिटेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का, ये सभी का वहां पर आप रिकॉर्ड रख के उसको आप यूज कीजिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको प्रोजेक्ट के सक्सेस में आपको जो है काफी हेल्पफुल करेगा। दूसरा है आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में पहले देखिए आपको क्या क्या करना है। पहले ऑब्जेक्टिव को स्टडी कीजिए, व्हाट आर द गोल ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। देन लोकेशन एंड साइट ऑफ द कंपनी, what is the location and site of the company will be there. Then the plant size, प्लांट का साइज आपको कितना बड़ा होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम प्लांट साइज इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लांट साइज का डिटर्मिनेशन, वहां पर क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगी प्लांट में, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कहां से होगा, इक्विपमेंट कहां से होगा, ये सारा डिसाइड करना, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस है किसी भी प्रोजेक्ट का। सर अटेंडेंस ले लो। हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं, है ना। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस है। प्लांट साइज आपको डिटरमाइन करना किसी प्रोजेक्ट का। (41) शेखर जी इज प्रेजेंट। 39 रौनक जी इज प्रेजेंट। अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट। आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट। आशीष जी 7 इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट। चिराग सैनी जी 9 इज प्रेजेंट। गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट। कौशल जी 25 इज प्रेजेंट। नंदिनी जी इज प्रेजेंट। प्रिंस सरोहा जी 31 इज प्रेजेंट। यस सर प्रेजेंट। रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। राखी कुमारी जी 37 इज प्रेजेंट। मैं फिर से आपको अटेंडेंस बता देता हूं। राखी कुमारी जी 37 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट। नंदिनी जी इज प्रेजेंट। कौशल जी 25 इज प्रेजेंट। कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट। हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट। चिराग सैनी जी 9 इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट। आशीष जी 7 इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट। आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट। अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट। 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। 41 शेखर जी इज प्रेजेंट।
and Rahul ji 32 is present. तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। टेक्निकल एनालिसिस में टेक्नोलॉजी को देखा जाता है कि कौन तरह का टेक्नोलॉजी आपको प्लांट में लगाना है, मैनुअल लगाना है, सेमी ऑटोमेटिक लगाना है या ऑटोमेटिक लगाना है। अगर आपका मैनुअल से काम चल जाता है, लो डिमांड है, तो आप मैनुअल लगा सकते हैं। अगर ज्यादा मास प्रोडक्शन करना है तो ऑटोमेटिक लगाइए, है ना, ऑटोमेटिक प्लांट लगाइए। तो टेक्नोलॉजी में ये आपका डिसाइड होगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको जो है लगाना है। मैनुअल लगाएंगे लो कॉस्ट लगेगा, ऑटोमेटिक लगाएंगे हाई कॉस्ट लगेगा, सेमी ऑटोमेटिक लगाएंगे मीडियम कॉस्ट लगेगा। तो किस तरह की टेक्नोलॉजी लगानी है ये आपको डिसाइड होता है। तो उसमें ये सारे स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टास्क एंड द प्रोडक्ट, टास्क सर्टेनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, ये सारे आपको सिचुएशन दिया हुआ है। इंडिजिनियस एबिलिटी ऑफ द कंपेरेबल टेक्नोलॉजी, फील्ड वैलिडेशन स्टेटस, adaptability to the qualitative characteristics locally, dependence on the non-renewable sources of the energy, required operational parameter of the ambient environment, timely availability of the manpower, cost of the acquisition, ability of the R&D facility, environmental and the socio-cultural sensitivity, ये सारे आपके फैक्टर हैं। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस में आपको आता है। डिजाइन लेआउट प्लांट एंड मशीनरी, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में आपको आता है। recommended design of the processes and the plant, प्लांट लेआउट क्या होगा, प्लांट लेआउट के बारे में अलग से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो प्लांट लेआउट का अलग से चैप्टर होता है कि किस तरह का प्लांट लेआउट आपको होना चाहिए। मशीनरी किस तरह की लगेगी ये मेजर डिसीजन है। मशीनरी जो है किस तरह का लगेगा ये आपको मेजर आपको डिसीजन है कि किस तरह का मशीनरी आपको लगना चाहिए। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे आपको इनपुट्स के बारे में आपको स्टडी करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल्स विल बी देयर, व्हाट आर द प्रोसेस्ड मटेरियल्स आर देयर, व्हाट आर द कंपोनेंट एंड द सब असेंबलीज आर देयर, what are the spares, wears and the tear parts are there, what are the water and steam is there, what are the gas, fuels and the electricity is there. इनपुट्स के बारे में आपको वहां पे स्टडी करना पड़ेगा कि प्लांट में क्या क्या इनपुट्स है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर देयर। आपका असेंबली करती है तो कौन कौन सा कंपोनेंट का आपको असेंबली करती है, कौन कौन से सब असेंबली के पार्ट्स हैं, व्हाट आर द स्पेयर्स आर देयर, व्हाट आर द गैस, फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, व्हाट आर द प्रोसेस्ड मटेरियल इज देयर, व्हाट इज द रॉ मटेरियल इज देयर। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको इन चीजों का आपको ध्यान करना आपको जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर देयर नियर टू द प्लांट, रोड्स है कि नहीं है, ब्रिजेज है कि नहीं है, रेलवे स्टेशन, रेलवे फैसिलिटी है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सही है कि नहीं कंपनी का, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी आपको जरूरी है। रेलवे का, और गैसेस का, एयर पाइपलाइंस का, वाटर रिजर्वायर्स का अरेंजमेंट है कि नहीं है।
एंड द लास्ट मेन पावर ऑफ द कंपनी आपको टेक्निकली स्किल्ड है कि नहीं है। जितनी कंपनियां आपको इंडियन कंपनियां फेल हो रही है ना, वो आपको मेन पावर की वजह से फेल हो रही है, उसके स्किल्ड मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, इसी वजह से फेल हो रही है। छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो अनस्किल्ड मैन पावर को सस्ते में रखना चाहती है, और वो सस्ते में रखना चाहती है, उसी से फेल होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको मैन पावर आपको जरूरी है। ऑक्सफोर्ड क्यों सक्सेस कर रहा, वो क्योंकि वो कहता है कि हमारे जो प्रोफेसर हैं वो नोबेल प्राइज विनर है। तो मेन पावर जो है आपको मेन है। क्यों कह रहा है कि पूरे दुनिया से वहां पे आपको पढ़ने के लिए जाते हैं, वो उसका उसका वही कहना है कि भाई हमारा मेन पावर ठीक है, हमारे जो प्रोफेसर है, हमारे जो पढ़ाने वाले हैं वो नोबेल प्राइज विनर हैं, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं। MIT क्यों नंबर 1 है, कारण वही है कि उसके मेन पावर ठीक है, उनके नॉलेजेबल है, जो रिक्वायर्ड स्किल्स जो है आपको, वो आपको जरूरी है आपको स्टडी करना। तो ये 9 चीजें थी जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में आपको करना था, उसको मैं फिर से आपको मैं बता देता हूं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या करना था। पहले तो कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा क्लियर कीजिए। व्हाट इज द मिशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, गोल को क्लियर कीजिए। व्हाट इज द गोल ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड द एक्सलेंट सर्विस टू द कस्टमर। क्या गोल, कंपनी का गोल क्या है, उसको आप जो है पहले आप क्लियर कीजिए। देन नंबर 2, द लोकेशन एंड द साइट। लोकेशन एंड द साइट सबसे बड़ा फैक्टर है किसी कंपनी का सक्सेस का। कंपनी कस्टमर के लोकेशन के पास में है कि नहीं है, कि रॉ मटेरियल लोकेशन के पास में है। लोकेशन एंड साइट इज द मेजर डिसीजन फैक्टर फॉर एनी ऑफ द कंपनी, है ना। मेजर जो लोकेशन एंड साइट है, ये आपको मेजर आपको डिसाइड करती है। तो कहां पर लोकेशन है, लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, रिसोर्स ओरिएंटेड है कि नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। लोकेशन डिसीजन, लोकेशन कॉस्ट इंडिसेस से आप उसको क्लियर कीजिए कि कहां पर जो है लोकेशन आपको देखना पड़ेगा। तीसरा है प्लांट साइज, प्लांट साइज आप क्लियर कीजिए। What are the ability of the material, what are the ability of the technology, what are the ability of the equipment, what are the policies are there. बेस्ट पॉसिबल साइज, जो भी प्लांट का साइज है उसका जो है बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आपको जरूरी है। यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स कैपेसिटी आपको करना आपको जरूरी है। टेक्नोलॉजी को यूज करना, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेगी, मैनुअल यूज करेगी, सेमी ऑटोमेटिक यूज करेगी या ऑटोमेटिक, ये डिसाइड करना कंपनी के लिए जरूरी है। मैनुअल में आपको एक्सपेंसेस कम आते हैं, ऑटोमेटिक में एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं। आपको कम प्रोडक्शन करना है, लो कस्टमर का डिमांड फुलफिल करना है, तो मैनुअल में चले जाइए। थोड़ा धीरे धीरे निकालेगा, खर्चे कम लगेंगे। अगर ज्यादा डिमांड नहीं है तो आपको कहीं कंपनी शुरू करना है तो मैनुअल में चले जाइए। मास प्रोडक्शन करना है तो ऑटोमेटिक लगा दी। बल्क में निकालना है, ऑटोमेटिक लगा दी। तो टेक्नोलॉजी में आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको वहां पर लगानी है ना। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है व्हाट आर द इनपुट्स आर देयर, इनपुट्स के बारे में। व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्टोरेज कहां पे होगा, रॉ मटेरियल आपको कहां रखा जाएगा, प्रोसेस मटेरियल कहां पे होगा, वो कहां पर आपको रखा जाएगा।
जो सब अगर असेंबली प्लांट है तो कौन कौन से सब असेंबली है उसके आपको डिसाइड करना है। What are the feasible alternatives are there? What are the buffer stocks will be there? स्टोरेज एंड हैंडलिंग का सभी का आपको प्लांट में आपको देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल आपको स्टोरेज और हैंडलिंग का रॉ मटेरियल के लिए आप उसको कैरी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी वो देखना पड़ेगा कि आपका प्लांट का ट्रांसपोर्ट ठीक है कि नहीं है। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बाद जो है आपको मेन पावर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। किसी कंपनी को रन करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सन आपको रखना पड़ेगा जिसको कि सारी नॉलेज है, सारी वेंडर्स का नॉलेज है। कॉलेज में भी यही होता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर रख लेता है, उसको 2 कंपनी का नाम नहीं मालूम है, 10 कंपनियों के उनको एड्रेस नहीं मालूम है, ये चक्कर है। तो मेन पावर आपको मेन है। जो भी आप मेन पावर रखें उसको पूरा आइडिया होना चाहिए पूरी कंट्री का, कहां पर कौन सी कंपनी है, कहां पर कौन सा वेयर हाउस है, कहां पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, पूरा उसको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। कहां कहां पे आपका जाएगा तभी वो आपको हैंडल कर पाएगा, नहीं तो हैंडल नहीं कर पाएगा। टाइमली एबिलिटी एंड द कॉस्ट, ये आपको मेन पावर का आपको जरूरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है। मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इनपुट्स, व्हाट आर द इनपुट्स विल बी देयर, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज देयर, व्हाट आर द डिजाइन लेआउट एंड द प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का डिजाइन आपको बेटर होना चाहिए, लेआउट आपको बेटर होना चाहिए, मशीनरी आपका कंपिटिटिव होना चाहिए। ये आपको उसमें आपको स्टडी आएगा, टेक्निकल एनालिसिस में आपको स्टडी आएगा। फिर टेक्नोलॉजी किस तरह की लगानी है, प्लांट साइज आपका क्या होगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द प्लांट, और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको करना है। प्लांट साइज आपको क्या होगा। लोकेशन एंड द साइट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द कंपनी, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, दिस इज द इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये आपको जरूरी है। फिर मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, हर एक वेयर हाउसेस का आपको करना जरूरी है। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री सबसे बेस्ट होता है। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री इज द बेस्ट वन, बेस्ट पॉलिसी फॉर एनी ऑफ द कंपनी। डायरेक्टली वो आपको इन्वेंट्री हर एक जगह का वो आपको डिसाइड कर लेता है, मैनेज कर लेता है। ये आपको जरूरी है।